हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में मैं कंप्यूटर का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहेगा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करूंगा और इस वीडियो में मैं 70 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन-सा द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत कथन है? तो पहले खुद से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बताइए कौन-सा कथन जो है द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत कथन दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह एक अस्थिर मेमोरी है। ये यहाँ पर दोस्तों गलत कथन हो जाएगा इस किसके बारे में? द्वितीयक मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन मेमोरी का उपयोग कभी-कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी मेमोरी का यूज़ किया जाता है? तो याद रखना कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है 4 ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर होगा डीवीडी, ठीक है। लेकिन डिस्क पैक, जिप डिस्क और विनचेस्टर डिस्क ये तीनों क्या कहलाती है? मैग्नेटिक डिस्क। आपसे नहीं पूछा था तो डीवीडी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? तो कौन रखता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 कथन पढ़िए और बताइए कौन सा कथन गलत होगा। तो एक चुंबकीय टेप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। चुंबकीय टेप में क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही आंसर होगा, सही है कथन। निम्न मैग्नेटिक टेप ड्राइवर को डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते जिन्हें रेंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर गलत कथन होगा। आपसे गलत कुछ कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कौन सा पोर्ट है जो एक बार में एक बाइट के एक बिट को बिट से सिंगल स्ट्रिंग के रूप में ट्रांसमिट करता है? यह धीमी गति से डेटा को लंबी दूरी पर प्रसारित करने के लिए है। तो इसका सही आंसर होगा सीरियल। सीरियल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन एक्टिव मेमोरी को एड्रेस रखता है? कौन एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन तारों का एक सेट है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और संबंध नियंत्रण योजना है? यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। तो कौन करता है? बसेस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? प्रिंटर इसका सही आंसर होगा। प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? पी रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर होगा। किसका? पी रोम का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूचना एवं संचार तकनीकी क्षेत्र में डबल ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? तो डबल ईपी रोम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा किसका? डबल ईपी रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस मेमोरी के मध्य स्थित होती है। तो किसके मध्य होती है केस मेमोरी? तो यह सीपीयू एवं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में होती है केस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा होगा? अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा होगा? तो यह कैश डाटा कहलाता है दोस्तों। कौन सा? कैश डाटा। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अगला सवाल कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? तो यह एग्जाम्पल है दोस्तों वॉलेटाइल मेमोरी का। वॉलेटाइल मेमोरी का। नेक्स्ट है कि रैम का फुल फॉर्म बताना है। तो अभी आपको मैंने बताया क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल कि जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो कहाँ पर रखे जाते हैं? यह रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है? तो किस कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बिट से क्या अभिप्राय है? तो क्या होगा? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन? बिट। इसका कई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसका प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? बाइट्स का। बाइट्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीवीडी किसका एग्जाम्पल होगा? आपसे पूछा है डीवीडी किसका एग्जाम्पल होगा? तो यह होगा ऑप्टिकल डिस्क का। किसका होगा? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स और डीवीडी। ये सभी जो है ना, यह स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? तो क्या होगा? CDRW इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि CDRW का पूरा रूप क्या होगा? जो CDRW है इसका पूरा रूप क्या होगा? तो इसका पूरा रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर संक्षिप्ताकार किलोबाइट का सामान्य अर्थ होता है। तो क्या होता है? किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, तो किलोबाइट होगा इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो 4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है? एक निबल। ये भी स्टार लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि कौन सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होगी मैग्नेटिक। नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना कहलाता है ट्रैक्स। क्या कहलाता है? ट्रैक्स। अगला सवाल
निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं दोस्तों वर्चुअल स्टोरेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? तो उसे कहते हैं हम दोस्तों केवल रीड। क्या कहते हैं? केवल रीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है कौन? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो डिस्क ड्राइव इसका सही आंसर होगा। डिस्क ड्राइव। ओके। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं या क्या करते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों मेमोरी। मेमोरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो किस प्रकार के डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो फ्लैश टाइप के। फ्लैश टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सहायक प्रकार की मेमोरी होती है सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होगी? तो बाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? आईएमपी सवाल देख सकते हो, एसबीआई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों? मुख्य प्रकार की, मेन प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एड्रेस। एड्रेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, कौन कर सकता है? तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी? तो कौन सी होगी दोस्तों? हार्ड डिस्क इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है? तो कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होगा? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो कौन करता है? तो याद रखना रोम इसका सही आंसर होगा, जो स्थायी रूप से डेटा को संचित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह के रूप क्या है? तो क्या कहलाएगा वो? कैश। कैश कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है? किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका यूज़ किया जाता है? तो यह किया जाता है फाइंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है?
तो जो ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी है, इसे हम जानते हैं दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से, सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से। नेक्स्ट, मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों फेचिंग। क्या बोलेंगे? फेचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर करता है सिग्नल कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 3.5 इंच जो फ्लॉपी है उसमें टोटल 1.4 MB आंकड़ा जमा हो सकता है, ठीक है, या 1.4 MB डाटा जमा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में। किस में? मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस डिवाइस का यूज़ फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस का यूज़ फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो मॉडेम इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मॉडेम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएमयू क्या है या एमएमयू का विस्तार क्या है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? तो कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? तो देखना, मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस तीनों, इसका सही आंसर होगा मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का यूज़ किया जाता है? किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का यूज़ किया जाता है? तो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचय क्षमता सबसे अधिक है? कौन सी संचय क्षमता सबसे अधिक है? तो टेराबाइट इसका सही आंसर होगा, टेराबाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो हायरार्की का आरोही क्रम कौन सा होगा? तो बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड और फिर फाइल डेटाबेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क की संचय क्षमता क्या होती है? आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क की संचय क्षमता क्या होती है? तो 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ जो होता है ना, वो होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में 1 GB स्मृति आकार में कितने किलो बाइट्स होते हैं? तो कितने किलो बाइट्स होते हैं? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10,48,576 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पढ़िए 2 कथन और फिर ले खुद से बताइए। तो पहला कथन बोल रहा है कि CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है। सेकंड में बोला गया है कि CDRW में RW अक्षरों का अर्थ है रीड एंड राइट। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर है।
ठीक है, सॉरी आपसे पूछा है गलत, तो यहाँ पर गलत होंगे दोनों कथन। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक CDRW डिस्क क्या होती है। तो CDRW डिस्क के बारे में आपको बताना है। तो याद रखना, को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। जो CDRW डिस्क है, इसमें डाटा को मिटा करके हम फिर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो प्राइमरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा बोल रहा है कि समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती होती है, तो बिल्कुल ये दूसरा कथन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि केस मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो केस मेमोरी के लिए हम यूज़ करते हैं SRAM का, SRAM का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत प्रकृति की मेमोरी से युक्त एवं कंप्यूटेशन की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन कहते हैं दोस्तों, ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं। तो रोम के सभी रूपों को हम कहते हैं दोस्तों फर्मवेयर। क्या कहते हैं, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस्ड, स्टोर या आउटपुट होने की प्रतीक्षा करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो कौन करता है, मेमोरी। मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन डेटा और प्रोग्राम को उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो कौन करता है, द्वितीयक मेमोरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट मेमोरी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। और यही उम्मीद है आपसे कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।